जॉन अब्राहम की फिल्म आ रही है और उनकी लगातार फ्लॉप फिल्में दी हैं उन्होंने। सत्यमेव टू जयते 2, फिर उसके बाद अटैक, फिर उसके बाद उनकी पिछली फिल्म भी थी वो वेदा, और भी 2-3 फिल्में। सारा एक्शन, एक्शन, एक्शन कर रहे थे। इस बार जो एक्शन से हट के थोड़ा-सा डिप्लोमेसी कर रहे हैं। और फिल्म का टाइटल ही है द डिप्लोमेट। शिवम नायर जो हैं इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फिल्में दी हैं। तो क्या कहती है ये फ़िल्म जो है वो इसी शुक्रवार को 14 मार्च को रिलीज़ होगी। बहुत सारे इसमें प्रोड्यूसर हैं, 8-9 प्रोड्यूसर हैं। तो 9 डॉक्टर साहब आपके हिसाब से 9 प्रोड्यूसर हैं, तो 9 तो ठीक है, आप बताइए, मैं तो चुप होता हूँ यहाँ पे, फ़िल्म क्या कह रही है, फिर हम जॉन के नंबर्स पे भी थोड़ा बात करेंगे। रवि जी 9 प्रोड्यूसर हैं। 14 मार्च 2025 शुक्रवार को रिलीज होने जा रही है फिल्म द डिप्लोमेट। मूलांक 5, हाँ, भाग्यांक 8, 8-5 का विरोधी है, अस्थिरता कारक युति है। शुक्र का अंक 6, शुक्रवार मतलब दिन का, रिलीज का दिन उसका अंक 6 है, तो यहाँ शुक्र धन संबंधी अस्थिरता कारक युति बनी है। पहली बात तो जॉन अब्राहम हाँ, का जो फिजिक है, शरीर है, और जो फिल्म का कथानक है, उसे देखते हुए ये रिलीज डेट ही नहीं होनी चाहिए थी। चाहे प्रोड्यूसर डायरेक्टर का कोई नंबर हो, कोई नंबर हो, उन नंबरों से अच्छा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन दिन का रात, रात का दिन नहीं हो सकता। ये रिलीज ही नहीं करनी चाहिए। इन लोगों ने रिलीज करके ही यहाँ कुंडा कर लिया, राजस्थानी के मुहावरे में। बिल्कुल, खैर, बिल्कुल, हाँ। तो देखिए द डिप्लोमेट आ रहा है 0। अच्छा, ठीक है, ओके, द डिप्लोमेट आ रहा है 0। अब बिल्कुल। फटाफट प्रोड्यूसरों की बात करूंगा। 9 प्रोड्यूसर, ऐसे लगता है ये चंदा इकट्ठा करके फिल्म बना रहे हैं क्या? ये पैसा नहीं है इन लोगों के वही, पास। इसमें देखिए जॉन अब्राहम भी प्रोड्यूसर हैं, मुझे लगता है उनके एफर्ट से ये फ़िल्म सीरीज रिलीज़ हुई, वरना तो बहुत मुश्किल था। बिल्कुल, टी सीरीज जैसा इतना बड़ा बैनर है, पर जो आप और हम बार बार बातें कर रहे हैं कि बड़े बड़े बैनरों की हवा निकल रही है, टी सीरीज की भी हवा निकलती दिख रही है। मैडॉक की निकल बिल्कुल, रही है, बिल्कुल। हवा उसको इतना नहीं हाँ, दे पाएगी कि नया प्राण फूंक दे। वो आदित्य चोपड़ा का ठीक है, यशराज जा रहा है, करण की आधी कंपनी बिक गई, है ना? बिल्कुल। और एकता कपूर की हालत खराब है, उसके भी काफी शेयर फरहान सुना अख्तर है की भी गिर गए। हालत खराब है, बिल्कुल। फरहान अख्तर वाली तो वो तो टाइम पास कंपनी है, मैं उसे कभी गंभीर आर्टिस्ट ही नहीं माना, ना निर्देशक ना ठीक अभिनेता। है। और वो तो गा भी हुँ, लेता है, हुँ। पट्टा पता नहीं, वो दमे की गा भी आवाज में भी लेता आदमी गा लेते हैं। है। वो अशोक कुमार का ही था, जी। रेलगाड़ी चुक दमे की आवाज में भी शानदार हाँ, लगा, हाँ, हाँ, पर हाँ। पता नहीं क्या है। खैर, तो अब ये मुझे लगता है कि ये टी सीरीज जैसा बैनर और 9 हुँ, प्रोड्यूसर, 2 टी सीरीज के साथ दूसरे, तो आप जो कह रहे हैं कि जॉन अब्राहम की इच्छा शक्ति के कारण रिलीज हो, अब देखिए क्या है यहाँ, एक एक करके। भूषण कुमार, हुँ, भूषण कुमार का नामांक 6, यहाँ से मिला 2+। 27 नवंबर हुँ, 1977 रविवार का जन्म है, मूलांक 9 तो 2-, भाग्यांक 8 तो 1+, आयु का 3 तो 3+, और दिनांक 2 है रविवार के कारण, 1 और 4 दोनों में 0-0। तो कुल मिलाकर भूषण कुमार का 4+ बना बटे 5, यानी कि 4+ में 5 हुँ। का भाग दे तो 0.8+ भूषण पॉइंट कुमार। बिल्कुल, हाँ। हुँ, हुँ। तो वैसे कृष्ण कुमार है, लेकिन कई जगह कृष्णा कुमार, कई जगह किशन कुमार लिखा जाता है, पर अंग्रेजी जी, में जी, जी, KRISHAN है। कृष्ण कुमार इनके चाचा जी। नामांक 7 का जी। 0, मूलांक 3 का 3+, भाग्यांक 6 का 2+, आयुंक 3 का 3+, दिन अंक बुधवार का 5 का 2+, तो ये सारे मिलके है 10+ बटे 5, यानी कि 2+। कृष्ण कुमार के 2 अंक ठीक हैं, अच्छे की तरफ, ठीक है। हुँ, हुँ। जॉन अब्राहम की बात करें तो जॉन अब्राहम जो हैं, वो पहले बात कर लेते हैं, ताकि फिर कलाकार के समय भी बात करनी पड़ेगी। जॉन अब्राहम का नामांक जी। 7-0, 17 हुँ, हुँ, दिसंबर हुँ। 1972 रविवार का दिन है, मूलांक 8 1+, भाग्यांक 3 3+, आयुंक 8 1+, और दिनांक रविवार के कारण 2 हो गए, 1 और 4 दोनों जगह 0-0। जॉन अब्राहम का कुल मिलाकर क्या बैठा, 5+ बटे 5, 1+। 1 हाँ, ये 1+ जॉन अब्राहम का वहां जोड़ लीजिए प्रोड्यूसर में, वहां भी तो है ना, ठीक है। प्रोड्यूसर भी है। बिल्कुल, विपुल बिल्कुल, डीसा, हाँ। अब बताइए कितना बड़ा प्रोड्यूसर है ये नाम। सही इन 9 बात है। जनों की भीड़ में विपुल डीसा है। विपुल डीसा तो भाई अकेले बना लेते हैं फिल्म, हाँ, हाँ। बनाई। खैर, तो विपुल डीसा नामांक 6 का 2+, ठीक है। उसके बाद 3 अप्रैल 1973 मंगलवार, तो मूलांक 3 का 3+, भाग्यांक 9 का 2-, आयुंक 7 का 0, दिन मंगलवार, दिनांक 9 का 2-, कुल मिला के 1+ बटे 5, 0.2+।
अब तक कृष्ण कुमार के अलावा कोई ढंग का नहीं है। कृष्ण कुमार 2+, कोई जॉन अब्राहम 1+। 2+, बिल्कुल। अश्विनी वरडे बड़े प्रोड्यूसर हैं, ये भी बड़े प्रोड्यूसर हैं, बिल्कुल। लेकिन भीड़ में है साहब, मल्टी स्टारर फिल्म बना दी सही प्रोड्यूसरों की। है। तो अश्विनी वरडे का उनका जन्म का विवरण उपलब्ध नहीं है, नामांक 7 है तो वो 0। अब यहाँ मार्जिन रखना पड़ेगा। फिर जी, राजेश बहल बड़े प्रोड्यूसर हैं, इनका भी जन्म का जी। विवरण उपलब्ध है, 1 का हाँ, 0। फिर समीर दीक्षित नामांक 8 का 1+। फिर जतीश वर्मा, पहली बार सुना है समीर दीक्षित और जतीश जी, वर्मा का नाम। तो जतीश बिल्कुल। वर्मा का नामांक 2 है, इसका हुआ 0। और राकेश डांग, शायद DANG डांग ही होता होगा, जी, डांग या जी, डंग जी, जो जी, भी है। हम क्षमा जी। चाहते हैं अगर ये हम डांग की बजाय कुछ और हुँ, डांग पढ़ रहे हैं तो, प्राय डांग जी। शब्द होता है। तो राकेश हुँ, डांग, इनका नामांक है, जन्मांक नहीं है, 4 का बना 0। अब ध्यान ये दीजिए कि ये हुँ, 9 जो निर्माता है, 9 निर्माता में पॉइंट 8 है भूषण कुमार का, कृष्ण कुमार का 2, जॉन अब्राहम का 1, विपुल डी शाह जी। का पॉइंट 2, फिर अश्विनी हुँ, वरडे हुँ, 0, फिर राजेश बहल 0, फिर उसके बाद समीर दीक्षित जो हुँ। है कहाँ गए, 0। और जगदीश वर्मा 1 और राकेश डांग जगदीश 0। वर्मा। हाँ, जी, जतीश वर्मा जी, और 1+ और राकेश डांग 0। जी। अब ये समीर दीक्षित 1+, जतीश वर्मा 0 और राकेश डांग 0। मतलब है 4 प्रोड्यूसरों को तो 0 है। भूषण ठीक है। कुमार पॉइंट 8 है, कृष्ण कुमार 2 है, जॉन 1 है और समीर दीक्षित 1 है। अब ये सारा क्या बना, 5+ और बटे में 9, तो 9। पॉइंट 5+, पॉइंट 5 हुँ, सारे प्रोड्यूसर मिलाकर। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दोहरा रहा हूं, जी, जी, जी। फिल्म का 0, सारे निर्माताओं का पॉइंट 5, गलत भाषा में कहूं तो पॉइंट 55+। जॉन का कितना है, 1+, कास्ट में 3 हो गए। बिल्कुल, 3 हो निर्माता गए। हाँ, अब निर्देशक की बात करें, शिवम नायर का जन्म का वर्ष उपलब्ध नहीं है, सिर्फ 3 जी। दिसंबर उपलब्ध है। तो नामांक शिवम नायर का वो है 2, उसका आया 0। और 3 जो मूलांक है उसका आया शिवम नायर का 3। तो 3+/2 यानी कि 1.5 ओके। मार्जिन है। अभी पूरा बिल्कुल, नहीं है जन्म का विवरण, इसलिए ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। हाँ, सच है। जी। लेकिन अब सारे आ गए। अब ओवरऑल बात करें तो फिल्म का 0, हुँ, फिल्म का 0। ठीक है, उसके बिल्कुल। बाद, हाँ, उसके बाद सारे जो प्रोड्यूसर हैं, सारे प्रोड्यूसर, आप अगर इनकी हाँ, बात करेंगे तो सारे 9 प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर। है, उनका जी। कितना आया था, पॉइंट 55, पॉइंट 55। जी, पॉइंट पॉइंट 55। ठीक है। जी। और ये इसका आया था जॉन का डायरेक्टर 1 का था। 1 पॉइंट, हाँ, 1 पॉइंट जॉन का 1, डायरेक्टर का बिल्कुल। 1.5। तो ये कुल मिलाकर हुँ, हो गया 2 और 2 3.05। ठीक है, देखिए फिर बिल्कुल। दोहरा रहा हूं, 1.5 + 1 यानी कि 2.5, और इसमें पॉइंट हुँ, 5 तो कितना हो गया, 3.05। अब अगर हम इसमें भाग देंगे तो मेरे मित्रों लगाइए, 3.05 में भाग देंगे 4 का तो कितना आएगा, पॉइंट। उसके बाद में कितना 7। आया, 7 हाँ, चौक 28, और उसके बाद 2 बिल्कुल। बचा तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24। मतलब कितना हो गया, 0.76 प्लस ये फिल्म का आ रहा है। छावा में मार्जिन के बाद भी फिल्म का कितना आ रहा था, सोचिए, छावा में आ रहा था फिल्म का 2.25, 25, 2.25+। मार्जिन के वो बाद आज भी। अगर जी, बॉक्स ऑफिस फाड़, हो सकता है कि जब मैंने फल तैयार किया तो शायद मेरी कंसंट्रेशन की कमी या लक्ष्मण उतेकर का मार्जिन, लेकिन 2.2+, 2.25+, 2.25+, 2.25+ बहुत बड़ी बात थी छावा में। तो ब्लॉकबस्टर होने जा रही है, हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल। 0.76 प्लस 0.75 नहीं, उससे एक ज्यादा, गलत भाषा में कहूं तो 0.76, पौना, पौना बिल्कुल। प्लस, एक भी नहीं। हुँ, अब मुझे बताइए मैं इस फिल्म के बारे में क्या बोलूं। अब इस फिल्म के बारे में तो यही बोलूंगा कि बॉक्स ऑफिस पर हाँ, निराश करेगी। शिवम नायर को थोड़ा बहुत लाभ मिल सकता है अगर शेष अंक उनके अनुकूल हैं तो।
अभी तो ठीक 1.5 डेढ़ प्लस आ रहा है, अगर शेष अंक भी ऐसे ही है तो लाभ मिल सकता है। और ओवरऑल फिर भी शिवम नायर के अंक इतने हैं कि कुछ अगर इसमें किसी को लाभ मिलता दिख रहा है तो वो शिवम नायर है, दूसर भी नहीं, जॉन भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जॉन 2 जगह है, 1 प्लस है पर 2 जगह है। हाँ, तो जॉन अब्राहम के करियर में इस फिल्म से कुछ खास मिलेगा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा, नहीं मिलेगा। जॉन कहेंगे कि ये डिप्लोमेसी तो जमी नहीं, कुल मिलाकर छावा मैं ही जमी रहेगी, और क्योंकि दूसरी फिल्म ये अच्छा, द डिप्लोमेट उसे टक्कर दे नहीं पाएगी। नहीं, तो नहीं, मुझे ठीक लगता है, है कि हाँ। बॉक्स ऑफिस पर जो है फिलहाल छावा ही रंग जमाएगी और ये द डिप्लोमेट निराश करेगी, दुखी करेगी। इस फ़िल्म जॉन में के खाते में स्टा एक एक हाँ, एक असफल फिल्म और जोड़ लीजिए वेदा के बाद। अच्छा। मतलब आप ये संकेत कर रहे हैं कि करियर मतलब एक आध फ़िल्म और सफल जोड़ लें, बाकी मतलब फुल स्टॉप पर आ गया है। देखिए ये आपके आपको याद जी, होगा नए साल वाले वीडियो में मैंने कहा था जॉन बिल्कुल। अब्राहम खलनायकी करें। हाँ, ठीक बात है, कह बिल्कुल। चुका हूं कि अब वो समय है जॉन अब्राहम का कि खलनायकी करें तो इनका करियर चलेगा, आगे अच्छा करे चलेगा। लेकिन अगर ये हीरोगिरी पर ही अटके रहे, डटे रहे तो बहुत जल्दी फिर इन्हें कुछ और काम धंधा देखना पड़ेगा, कोई काम और है, ठीक भूमिका है। देखनी पड़ेगी। नहीं, मैं दर्शकों से बता दूं कि डॉक्टर साहब ने काफी विस्तार से बात की थी नए साल के मौके पर। तो अगर आप जॉन अब्राहम का देखना चाहते हैं फ्यूचर जो डॉक्टर साहब ने प्रिडिक्ट किया है, तो वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जो डॉक्टर कुमार गणेश के ही नाम से बनी हुई है। तो इस फ़िल्म का तो आपने बता दिया कि नतीजा क्या आ रहा है। सादिया खतीब एक और नाम है जो इस फ़िल्म की एक्ट्रेस है, लेकिन ज़्यादातर लोग उन्हें पहचानते नहीं है, इसलिए हमने लिया भी नहीं है। कहानी में वो मेन कैरेक्टर प्ले कर रही हैं जॉन के साथ में, पर ठीक है। तो इसका अब मामला हो गया वो सर जी। ऐसा है वो ऐसा जी। है रवि जी कि अगर अगर एक आदमी के अंक कास्ट में हमने जोड़ भी लिए ना तो हाँ, तो कहीं फ़र्क ऐसा नहीं हो नहीं जाए कि पड़ेगा। जॉन का जो 1 प्लस है वो भी नीचे आ जाए। कास्टिंग में फिलहाल जॉन अकेले हैं, उनका 1 प्लस ही कास्ट का 1 प्लस है, बिल्कुल, कहीं वो और बिल्कुल, नीचे बिल्कुल, नहीं आ बिल्कुल। जाए। हाँ, ठीक चीज़ है। नहीं, ठीक है, जॉन बहुत क्रूशियल मोड़ पर खड़े हैं अपनी फ़िल्म करियर के। तो देखते हैं जी। अब क्या होता है। इसके बाद एक फ़िल्म और है उनकी तेहरान, अगर ये चल गई या आप हालाँकि जैसे बता रहे हैं, कुछ ओटीटी वगैरह पे भी कुछ फ़ायदा निकल आए तो शायद तेहरान रिलीज़ होगी, वरना मैंने जैसे कहा था कि इनकी 3 फ़िल्में बक्से में बंद पड़ी हैं। तो एक तो चलिए निकल आई, अभी भी लेकिन 2 फ़िल्मों का मामला है।